चलिए जी, आखिरी और अहम राज्य, एक बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं, सुदूर नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में एमएनएफ और जेडएमपी को लेकर के जो बातें चल रही है, और एक जो समीकरण अलग से आ रहा था वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के लिहाज से नहीं, आपको अलग अलग चैनल्स के लिहाज से भी आंकड़े दिखा रहे हैं। तो वहां पर एक इशारे इस तरफ है कि भाई कांग्रेस को भी वहां पर एक बहुमत की तरफ कांग्रेस भी बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। मैं शुरुआत से इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इसे आप नतीजे मत मानिए, ये संकेत हैं, ये जो एग्जिट पोल्स हैं अब तक वो सामने निकल कर आए हैं। यहां पर किस तरीके से देख रहे हैं सर आप, किस तरीके से चीजें बदलेंगी? क्योंकि यहां पर भी बीजेपी को ऑलमोस्ट हर किसी ने पूरी तरीके से नकार दिया है, जबकि नितिन गडकरी से लेकर के आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर गए, रैलियां करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार नॉर्थ ईस्ट जाते रहते हैं, 40 से 50 बार का लोग दौरा बताते हैं कि जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग बारों पर वो जाते हैं, वहां पर लोगों में एक एक्सेप्टेबिलिटी भी दिखी है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से खारिज कर दिया गया है बीजेपी को, कांग्रेस भी एक आध अगर सर्वेस को छोड़ दें तो कुछ ज्यादा बढ़िया नंबर्स नहीं है, तो आप मान रहे हैं ये जो छत्रपों की लड़ाई है एक तरीके से? दो फैक्टर है मणिपुर में। मिजोरम में जिसके मुख्यमंत्री जोरमथंगा थे जी, उन्होंने मिजोरम में, माफ कीजिए, वहां मिजोरम में मणिपुर प्रकरण का असर दिखा, क्योंकि मिजोरम में ईसाइयों की आबादी अच्छी है, महिलाओं की आबादी बहुत अच्छी है, 88% के आसपास महिलाएं हैं वहां। मिजो नेशनल फ्रंट के नेता हर जगह चुनाव प्रचार में यही जाकर कह रहे थे कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, प्लीज आप हमें वोट करो, क्योंकि बीजेपी से इतनी नफरत या नाराजगी थी वहां। अब बार बार ये दिखाना कि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं। वहीं एक आपने जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट नाम की जो पार्टी बनाई है, पिछली बार उन्होंने 36 सीटों पे चुनाव लड़ा था, जीते थे सिर्फ 8। लेकिन जेडएमपी जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट है जी, उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता ही किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और इस बार उनका को ये बंदा ऐसा है जो कि बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। बीजेपी को पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार भी 1 सीट मिलने वाली है। लेकिन जो बीजेपी से नाराजगी मिजो नेशनल की तरफ से न जाकर वो जेडएमपी की तरफ शिफ्ट कर गई है, और जो दिख रहा है, जो हवा का रुख, मैं एग्जैक्ट सीटें नहीं बता सकता, लेकिन हवा का रुख यही है कि जो मूवमेंट इस बार सरकार बनाने की स्थिति है, और अगर थोड़ा बहुत कम रहेंगे तो कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि इसके जो चीफ थे वो इंदिरा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने अपना करियर था, जब वो अपना वो नौकरी में थे, शायद आईपीएस थे वो, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में शायद उनको नौकरी वगैरह मिली थी, तो वो एक आदर्श मानते हैं उनको। दूसरी बात, ईसाई बहुल इलाका है, उनका महिलाओं के पे बहुत अच्छा पकड़ है, उनकी जो छवि है, पर्सनल छवि है, बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि इस बार अगर कुछ बहुत इधर उधर नहीं हुआ तो सरकार बदलेगी। पिछली बार बीजेपी के सपोर्ट से मिजो नेशनल फ्रंट सरकार चला रही थी, इस बार सपोर्ट से जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बन सकती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक चीज और है, हमेशा कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में वही सरकार चलती है जो केंद्र के साथ रहती है। हो सकता है कि बाद में अमित शाह वगैरह अप्रोच करे जेडएमपी को कि देखो इंदिरा गांधी तो रही नहीं, अब तो मोदी हैं, तो आदर्श अपना बदलो, आ जाओ, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए तुम्हें जी। लेकिन ये अस्वीकार्यता का इतना बड़ा कारण क्या है? मतलब प्रधानमंत्री, जैसे हमने देखा तमाम नेता भी वहां पर गए, सर्बानंद सोनोवाल, मतलब आपने क्षेत्रीय नेताओं को भी भेजा जो बड़े ओहदे पर या तो भारत सरकार में रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री के तौर पर रह चुके हैं, उसके बाद भी आप ये जो अस्वीकार्यता है, इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? बीजेपी को लेकर के एक्सेप्टेंस क्यों नहीं जाग रहा है वहां पर? मतलब कुछ राज्य हैं जहां पर आपने अलग से ही एक ग्रोथ देखी, लेकिन जैसे त्रिपुरा का एक एग्जाम्पल, असम को लेकर के हम बात करते हैं, लेकिन यहां तक आते आते क्यों कमजोर पड़ रही हैं सारी की सारी चीजें? देखिए, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, असम में, इवन मेघालय में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। लेकिन मणिपुर और मिजोरम 2 राज्य हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, और कल्चरली भी, और खास करके जो कुकी आबादी है मणिपुर की, जो कुछ हुआ मणिपुर में, मैतेई और कुकी के बीच जिस तरह संघर्ष दिखाने की कोशिश की गई, या ईसाई या हिंदू के बीच कोशिश की गई, तो वहां की जो कुकी आबादी है और जो मिजो आबादी है, उसका मिजोरम पे बहुत असर है। अगर 5,000 10,000 लोग अपने घरों से उजड़कर अगर मिजोरम में एंटर कर रहे हैं, वो अपनी बिरादरी में जा रहे हैं, मिजो लोगों के पास जा रहे हैं, वो है कि हमारे ये हुआ एकदम इस असर था वहां पे। मैं ये नहीं बोल रहा कि
एजल के इलाके में नहीं था उतना, शहर बाकी इलाके हैं। एक मोदी से नाराजगी नहीं है, लेकिन एक ये नाराजगी है कि कुकी लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए था। सरकार का जो अप्रोच होना चाहिए था वो बैलेंस्ड अप्रोच था, इसको कैपिटलाइज किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी बेवजह थोड़ी ना गए थे मणिपुर, वो कुकी कैंप में ही क्यों गए? क्योंकि उन्हें था कि मिजोरम में चुनाव होने वाला और इसका असर रहेगा वहां पे। तो ये रणनीति थी बीजेपी के पास। मैं ये नहीं बोल सकता कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, लेकिन चूंकि ये विधानसभा का चुनाव था तो मोदी की छवि अभी भी मोरलेस अच्छी है, काम किया है उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान दिया है, ये हम लोग बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब यहाँ की सरकार हमें बनानी होगी तो हम वो सरकार बनाएंगे जो हमारी अपनी। इस पे एक चीज और भी है कि हाल के समय में हमने जो देखी है, क्या इसको आप इस तरीके से भी देखते हो कि यहां पर जिस तरीके से एक नाराजगी जो आपने बोला भी कि मणिपुर की वजह से जो नाराजगी बनी है, ये आपको लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे का सवाल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये आगे भी पूरी इसी तरीके से इंपैक्ट करेगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कई बार कि जो स्थानीय मुद्दे होते हैं स्थानीय चुनाव तक सीमित रहते हैं, लेकिन मणिपुर इतना बड़ा आपस में मुद्दा हो चुका है कि वो ना सिर्फ मिजोरम पे बीजेपी को इफेक्ट कर रहा है, बल्कि आने वाले समय में 24 में भी इफेक्ट करेगा उन्हें। देखिए, बड़ा फलक पे अगर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा इलाका है जहां ईसाइयों की आबादी बहुत अच्छी है। बीजेपी ने अपने जो विकास कार्यों से या जिस तरह जोड़ा है, इन रोड्स बनाए थे और अच्छा जीत भी रही थी, कई राज्यों में सरकारें भी बनी। कांग्रेस को यह लगा कि मणिपुर एक ऐसा इशू है जिससे हमें इंटरनेशनली भी फायदा है, ठीक है, देश के दूसरे हिस्सों में फायदा है और नॉर्थ ईस्ट में तो बम्पर फायदा है, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर ये छवि बनाने में वो कामयाब रहते हैं कि बीजेपी ईसाई विरोधी पार्टी है, तो वो उन सारे ट्राइबल इलाकों में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा जहां इस्लामी मिशनरियां काम कर रही हैं, चाहे वो झारखंड का इलाका हो, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, सब जगह इन्हें फायदा दे रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में दोबारा पकड़ मजबूत होगी कांग्रेस की। ईस्टर्न इंडिया में ट्राइबल इलाकों में दोबारा पकड़ मजबूत होगी। बीजेपी की छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की एंटी ट्राइबल, एंटी ईसाई पार्टी, जो कि मैतेई के लिए, जो हिंदू हैं उनके लिए इन्होंने सारे ट्राइबल्स को और ईसाई को नाराज किया। इस तरह से एक प्रोजेक्शन होने की कोशिश की गई। इसका असर कितना होता है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखता है। लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो वहां कुछ अलग पैटर्न दिखे, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव हुए नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, इवन नागालैंड के कुछ इलाकों में ये दिखा कि बीजेपी एंटी ईसाई, एंटी ट्राइबल पार्टी, ये वहां कांग्रेस के लोग इस बात को बार बार ईसाई इलाकों में, ट्राइबल इलाकों में जाकर बोलते, आदिवासी विरोधी पार्टी, ईसाई विरोधी पार्टी, इसका असर है वहां पे, कुछ न कुछ तो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर। हमने तमाम अलग अलग राज्यों पर बात करी, एग्जिट पोल्स किस ओर इस वक्त संकेत दे रहा है उस पर बात करी, और कहीं ना कहीं एक तस्वीर तो निकल कर आ रही है जो शायद 3 तारीख को हमें पूरी तरीके से पता चल जाएगी। हम लगातार इस तरह की कवरेज के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। 5 राज्यों के बारे में आने वाले समय में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली 3 तारीख का दिन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि चुनावी नतीजे जब आएंगे तो आपको यहां पर इसी तरीके से कवरेज मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा सीटों पर जाकर, बड़ी सीटें क्या थी, बड़े नेता कौन कौन से थे, हार और जीत का मसला, या कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे, की फैक्टर्स रहे, इन सब को लेकर आप लोगों के साथ चर्चा करते रहेंगे और अलग अलग राज्यों की चर्चा करेंगे। 3 तारीख को तो जुड़ेंगे ही, उससे पहले और उसके बाद भी लगातार यहां पर जो है वो चुनावी कवरेज या इससे इतर भी देश दुनिया की सारी खबरें आपको मिल रही हैं। तो प्लीज अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा जो इस तरह की राजनीतिक गहमा-गहमी में एक तरीके से नजर रखते हैं, जिनकी दिलचस्पी रहती है, उनको इस तरह की और चर्चाएं ये इस स्पेस में देखने को मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर कि आप जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया और डिटेल एनालिसिस जो हम कह रहे हैं आज भी आपको मिला, आगे भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।